नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट एग्जाम में। देखिए, आज हम बात करेंगे जीएस का सेट नंबर है 26। ठीक है भैया। तो इससे पहले 25 सेट हम बना चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वीडियो की। ओके। और अलग से प्ले लिस्ट बना दी, आप वहाँ से जाकर स्टडी कर सकते हैं। और जो भी पीसीएस का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं वो हमारे पीसीएस की नोटिफिकेशन योम पीसीएस की वीडियो जरूर देखें। ओके। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, साथ में आप भी सॉल्व करते रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की वीडियो फ्रेंड। सो फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन है, जैव गैस का प्रमुख अवयव है। ठीक है, ये सारे वही क्वेश्चन जो पीसीएस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो भैया यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी मेथेन गैस। ओके। जैव गैस यानी जिसे हम बायोगैस कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। ओके, जिसका प्रमुख अवयव मीथेन होता है, यानी मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर का शोधन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। तो भैया यहाँ पे कपूर की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, चार ऑप्शन आपके सामने है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन का ऑप्शन डी, यानी ऊर्ध्वपातन। तो भैया जब कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है तो उसे ऊर्ध्वपातन के द्वारा होता है, यानी इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ओके। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कोशिका में केंद्रक किसके द्वारा कोशिका द्रव से पृथक होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी केंद्र झिल्ली, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स द्वारा ये अलग होता है। भैया आप लोग नोट भी करते चलिएगा। ओके। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा का कौन सा पूरा स्थल अफगानिस्तान में मिला है। तो भैया यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी शौत्यू। भैया ये क्या है, हाल के कुछ वर्षों में मानव जात को 2000 ईसा पूर्व के लगभग उत्तरी अफगानिस्तान में आक्सास नदी के किनारे स्थित शारतू हड़प्पाई व्यापारिक उपनिवेश था। ओके। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, पारसी क्रांतिकारी मैडम भीकाजी कामा ने एक साप्ताहिक पत्रिका आरंभ की, उसका नाम क्या था। चलिए बताइए फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन, यानी वंदे मातरम। ओके फ्रेंड। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षात्मक भेदभाव की नीति किसको प्रोत्साहन देती है। तो भैया यहाँ पे प्रोत्साहन की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। चलिए बताइए फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा फटाफट। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी वास्तविक समानता की बात। क्लियर फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे लंबा नदी बांध है। तो हमें यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी हीराकुंड बांध। ठीक है, महानदी पर है, एशिया का सबसे लंबा बांध है। ओके, कौन सी नदी पे है आपके, महानदी पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कथक का प्रख्यात नर्तक या नर्तकी है। चलिए बताइए फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी किरण सहगल इज ए राइट ऑप्शन। ओके। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को अधिकतम रबड़ रोपण राजस्व प्राप्त होता है। सो फ्रेंड यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी केरल और कर्नाटक को होता है कितना, 90% रबड़ का उत्पादन होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा कला मथुरा में विकसित हुई जो निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो भैया यहाँ पे मथुरा कला की बात हो रही है। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी यमुना, इससे राइट ऑप्शन। ओके। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिंचित क्षेत्रों में भूमि के निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी लवणीकरण। ओके, यानी सेलेनाइजेशन। सिंचित क्षेत्रों में भूमि के निम्नीकरण का ये मुख्य कारण, यानी भूमि का जो पीएच है ये 8 से 8.5 होता है। इसमें सोडियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम तत्व पाए जाते हैं। क्लियर फ्रेंड? चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकाहारी भोजन में प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी दालें। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी बिहार। ओके फ्रेंड, क्लियर? चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्तन दहन कृषि को मिल्पा के रूप में जाना जाता है। तो भैया यहाँ पे कृषि की बात हो रही है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी मैक्सिको को। आइए समझते हैं क्या, यानी स्लैश एवं वन कृषि को मैक्सिको, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए में मिल्पा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, भारत में झूम शिफ्टिंग खेती कहते हैं। क्लियर फ्रेंड? चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में एक भी महानगर नहीं है? तो भैया यहाँ पे महानगर की बात हो रही है। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी हिमाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार एक भी महानगर इसमें नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्तनों में से कौन सा पत्तन अन्य 3 से भिन्न है? ठीक है, विषम है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी कोलकाता। क्यों? कोलकाता पत्तन देश का एकमात्र नदीय पत्तन है। हुगली नदी के बाएं किनारे पर स्थित कोलकाता पत्तन की 2 गोदियां यानी कोलकाता डॉक एवं हल्दिया डॉक है। ओके, चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवमंडल नीतियों में किसको विश्व के धरोहर में शामिल किया गया? चलिए फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन आप लोग दीजिए फटाफट, अगर मालूम होगा, करंट से रिलेटेड होंगे तो। चलिए, अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वनस्पति पेटियों का अनुक्रमण हमें दिखाई पड़ता है। प्राकृतिक वनस्पतियों पेटियों का अनुक्रमण हमें दिखाई पड़ता है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पर्वतीय वन। ओके फ्रेंड, चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो भैया यहाँ पे बाघ परियोजना की बात हो रही है, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी 1973 ईस्वी। ये कई बार पूछा है पीसीएस एग्जाम में और आपके यूपी SSSC एग्जाम में। ओके, चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शैल पारगम्य है? तो ये यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी बलुआ पत्थर, इससे राइट ऑप्शन। ओके, क्लियर फ्रेंड? चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ज्वालामुखी में से कौन सा विलुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो भैया यहाँ पे ज्वालामुखी की बात हो रही है और विलुप्त ज्वालामुखी की बात। ओके, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी पोपा। तो भैया ये पोपा है कहाँ पे, आइए समझते हैं। म्यांमार यानी बर्मा में स्थित पोपा ज्वालामुखी पर्वत को विलुप्त ज्वालामुखी की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। ओके, चलिए, तो ये कहाँ पे है आपके म्यांमार में। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्ययंत्र सबसे प्राचीन है? तो भैया यहाँ पे सबसे प्राचीन और वाद्ययंत्र यानी 2 की बात कर रहा है ये क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी बीड़ा, इसे राइट ऑप्शन। ओके फ्रेंड, क्लियर? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नगर अफीम के उत्पादन से संबंध है? तो भैया यहाँ पे अफीम और नगर यानी 2 की बात हो रही है और उत्तर प्रदेश राज्य की बात हो रही है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी गाजीपुर।
ओके फ्रेंड, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में डोलोमाइट का उत्पादन होता है? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी सोनभद्र में। ओके क्लियर फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेणुकूट किसके लिए जाना जाता है? तो भैया यहाँ पे रेणुकूट की बात हो रही है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी एल्यूमिनियम के लिए, यानी रेणुकूट मुख्य रूप से एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। यहीं पर एशिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम परिष्करण संपन्न यानी हिंडाल्को भी स्थित है। तो भैया रेणुकूट में कौन सा है? हिंडाल्को। ओके चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल संकृत्यायन का जन्म निम्नलिखित में से किस जनपद में हुआ था? तो भैया अब यहाँ पे जनपद की बात हो रही है, यानी जिले की बात कर रहा है क्वेश्चन। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी आजमगढ़। तो महापंडित राहुल संकृत्यायन का जन्म 1893 में हुआ था। नोट कर लेना, 1893 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ था। क्लियर फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भैया यहाँ पे कृषि की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी मेहरगढ़। तो भैया अब हम मेहरगढ़ के बारे में जानते हैं, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। मेहरगढ़ जो सिंध और बलूचिस्तान में, ध्यान दीजिएगा, से कृषि का पहला और स्पष्ट प्रमाण प्राप्त हुआ। क्लियर फ्रेंड, इसमें गेहूं और जौ की विभिन्न प्रजातियों के उगाए जाने का प्रमाण मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? यानी चोल साम्राज्य को किसने पूर्णतया समाप्त कर दिया? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी मलिक काफूर। तो भैया चोल साम्राज्य को अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक मलिक काफूर ने पराजित कर समाप्त कर दिया। ये सेनानायक था अलाउद्दीन खिलजी का। क्लियर फ्रेंड, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भैया यहाँ पे अवेस्ता और ऋग्वेद, ठीक है, यानी दो की बात कर रहा है ये, और संबंध है किससे? संबंध की बात कर रहा है ये क्वेश्चन। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी ईरानी से राइट ऑप्शन। ओके फ्रेंड, क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में किस शेख ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी कुषाण। यानी कुषाण वंश के जो शासक थे वो नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। ओके, प्राचीन भारत में, ठीक है, तो यहाँ पे प्राचीन भारत की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। सो फ्रेंड ये रही वीडियो, और वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, साथ में अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पीसीएस की वीडियो भी देखते रहिएगा। ओके।